अरे गिल भाई, सच सच बताना, मजा आया कि नहीं आया? भाई हमें तो इतना मजा आया, खुशी के मारे पूरी रात ना सो सके। एक तो हमारी कप्तानी में मुंबई इंडियन का खाता खुल गया, ऊपर से जिस गुजरात टाइटन को हम तलाक दे के आए थे वो फिर हार गई। अरे किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। और केएल राहुल भाई, तुमने तो हमारी खुशियों में चार चांद लगा दिए इस गुजरात टाइटन को लताड़ के। अरे पांडुरंगा भाई, ये तो केएल राहुल की कप्तानी का कमाल है, जिसने अपनी चतुर चालाकी कप्तानी के दम पे विकेट के पीछे से ही हारी हुई बाजी पलट दी। वरना भाई एक तो हमसे 163 रन का स्कोर ही बहुत कम बना था, ऊपर से इनका छठे ओवर में जाके पहला विकेट ही 54 रन पर गिरा था। उस समय तो सभी को लग रहा था जैसे गिल की पलटन तो देखते देखते ही बिल्कुल एक तरफा जीत जाएगी, लेकिन केएल राहुल को तो पूरा भरोसा था थोड़ी देर में इन पर इतनी भारी मुसीबत आएगी, इनकी इज्जत भी नहीं बच पाएगी। क्योंकि यहाँ लखनऊ में तो अगर हम पहले बल्लेबाजी कर लें, फिर टारगेट को 160 से पार करवा दें, तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, दूसरी टीम का जीत पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। और यही हमारे यश ठाकुर और कुणाल पांड्या जैसे शेरों ने करके दिखाया। इतना छोटा टारगेट होने के बाद भी इन गुजरात वालों को 30 रन से हराया। अरे केएल राहुल भाई, क्या हराया यार, ये दिन तो हमारे लिए बिल्कुल मनहूस साबित हुआ। इस पंत भाई ने पांडुरंगा की टीम का खाता खुलवा के मूड तो हमारा पहले ही खराब कर दिया था, ऊपर से हमारे बल्लेबाज हो या गेंदबाज कुछ ज्यादा कमाल ना दिखा सके, परिस्थितियों का फायदा नहीं उठा सके। वरना एक समय तो उमेश यादव ने इन लखनऊ वालों को 18 रन पर ही दूसरा झटका देके घुटनों पे ला दिया था। अरे ये सब होने के बाद भी मैंने और साई सुदर्शन ने टीम को अच्छी शुरुआत दिला के बिल्कुल मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था, लेकिन किस्मत का नहीं मिला साथ, इसलिए एक बार फिर खाली रह गए हमारे जीत से हाथ। वैसे पंत भाई, अगर तुम इस पांड्या पनौती को निपटा देते तो भाई फिर हमें मिली हार का इतना दुख नहीं होता। अरे गिल भाई, क्या करें, इस आईपीएल में तो ये वेस्ट इंडीज वाले दानव ही काबू ना रहे, अकेले ही दूसरी टीमों पर भारी पड़ते जा रहे। वही हमारे साथ हुआ, बिल्कुल आखिरी में आके वो वेस्ट इंडीज वाला रोमारियो सेफर्ड अकेला ही मैच का पासा पलट गया। उसने तो ऐसा हल्ला बोल दिया था, आखिरी ओवर में हमारे नोकिया का पुर्जा खोल दिया था, ठोक के आखिरी ओवर में 32 रन उसको बिल्कुल चौके छक्कों में तोल दिया था। भाई लगता है इन मस्टंडों में दया, धर्म और अकल नाम की तो चीज ही ना होती, और उसी के दम पे बाजी मार गया ये पांड्या पनौती, वरना इसका खाता खुलने की कहां बारी थी। उसके भाई आखिरी में आके 10 गेंदों में 3 चौके 4 छक्कों के साथ ठोके गए 39 रन ही हमारी दिल्ली पर भारी पड़ गए, वरना मैच बनाने में हमारे वालों ने भी कोई कमी कसर न छोड़ी थी। अरे पंत भाई, ये तो पांड्या का अमोघ अस्त्र था जिसने ऐसी तबाही मचाई और अकेले के दम पे तुम्हारी पूरी दिल्ली की लंका लगाई। माना कि रोहित शर्मा और ईशान किशन तगड़ी शुरुआत दिलाई थी, 7 ओवर में ही मुंबई इंडियन 80 रन पर पहुंचाई थी, फिर एक के बाद एक लगातार लगे रोहित, सूर्या, ईशान किशन, तिलक वर्मा के रूप में झटकों से हमारी टीम लड़खड़ाई थी, और पांड्या की सूझबूझ भरी कप्तानी पारी से बड़ी मुश्किल से संभल पाई थी। एक समय तो लग रहा था हमारी टीम बड़ी मुश्किल से 200 का आंकड़ा छू पाएगी, लेकिन उस शेर के बच्चे रोमारियो सेफर्ड ने आखिरी में आके ऐसा पासा पलट दिया, सभी के भूल भुलेखे तोड़ दिए। इनके उस नोकिया के बच्चे को ऐसा तोड़ा, स्कोर को 234 रन पर जाकर छोड़ा। उसने ऐसा गजब का खेल दिखा दिया, नोकिया के ठोक के एक ही ओवर में 32 रन आईपीएल का सबसे महंगा ओवर बना दिया। अरे पांडुरंगा, कब से हम यही तो बात कर रहे हैं, उसकी पारी ही पड़ गई हमें भारी, वरना तुम्हारी जीत का खाता पंत की पलटन ने इस मैच में भी नहीं खुलने देना था। उसकी पारी तो भारी पड़ ही गई थी, ऊपर से हमसे भी बड़ी भूल हो गई। अगर हम वार्नर के आउट होते ही 1 डाउन पर अभिषेक पोरल की जगह खुद बल्लेबाजी करने आ जाते, फिर तुम्हारी मुंबई इंडियन के भी टांके टूट जाते, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने तो 66 रन की पारी खेली ही थी, साथ में ट्रस्टिन स्टब्स ने भी 25 गेंद में 71 रन ठोक दिए थे। वो शेर का बच्चा भी बिल्कुल नहीं घबरा रहा था, तुम्हारे किसी गेंदबाज के काबू नहीं आ रहा था, बिल्कुल आखिरी सांस तक लड़ता रहा, चौकों से ज्यादा छक्के जड़ता रहा। अपनी नाबाद 25 गेंद में 71 रन की तूफानी पारी में उसने चौके तो सिर्फ 3 लगाए, लेकिन छक्के 7 ठोक दिए थे। पांड्या भाई, ये तो शुक्र मनाओ उसको किसी ऋषभ पंत जैसे का साथ नहीं मिला, इसलिए तुम्हारी जान बच गई, वरना इतना स्कोर बनाने के बाद भी तुम्हारी मुंबई इंडियन को नानी याद आ जानी थी। अरे पंत भाई, तुम लोगों से यही तो भूल हो गई, या तो उस ट्रस्टिन स्टब्स को थोड़ा पहले भेजना था, या अभिषेक पोरेल की जगह तुम्हें खुद को आना था, फिर रन रेट का इतना प्रेशर नहीं आता, तुम सस्ते में अपनी विकेट भी नहीं गवाता, और फिर इस पांडुरंगा का जीत का खाता भी नहीं खुल पाता, और ये शुभमन गिल अपना मैच गंवाने के बाद भी इनकी हार देख के खुश हो जाता। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे उस ट्रस्टिन स्टब्स को अगर 1 ओवर और मिल जाता, ये 29
36 रन तो उसी में ठोक देता। अरे गिल भाई, यही तो लोचा हो गया, उस बेचारे को ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिल पाई, इसलिए ये बात नहीं बन पाई। वरना जिस 29 रन से दिल्ली कैपिटल हारी है वो तो उसके लिए सिर्फ 6 गेंद की ही बात थी। अरे सही बताएं तो ये तो इनका किस्मत के सहारे तुक्का लग गया, वरना इस पांडुरंगा को दिल्ली को हरा के खाता खोलने की कहां औकात थी। ऊपर से एक इनका वो बुमराह भी तो रन देने में बड़ी कंजूसी दिखा रहा था। अरे बिल्कुल आखिरी में आके 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए, 2 विकेट लिए। ऐसी तनतनाती गेंद फेंक रहा था, चौके छक्के तो किसी को मारने ही नहीं दिए।